रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आधारित एक लघु नृत्य नाटिका हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम हैं शासनोदय विद्या गुरु पाठशाला परिवार। इस नाटक की लेखिका श्रीमती ऋचा जैन एवं निर्देशिका ब्रह्मचारिणी विभूति दीदी। स्वर अनिल सागर, संजय जैन सम्यक, आर्यन जैन। विशेष सहयोग श्रीमती नीलम जैन, पायल जैन एवं मास्टर सुयश जैन। जैन सिद्धांत के अनुसार रक्षाबंधन की कथा कुछ अलग है। यह कथा एक मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा करने पर आधारित है। यह कहानी ही रक्षाबंधन के त्योहार का आधार है। चारों ओर भगवान की जयकारों की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्राचीन कथा है, मालवा प्रांत में आज भी वह नगरी उज्जैनी नगरी उज्जैन नगर के नाम से प्रसिद्ध है। वहां के राजा श्री वर्मा और रानी श्रीमती, राजा के 4 मंत्री, महामंत्री बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। एक समय की बात है, इन चारों मंत्रियों की बुद्धि फिर गई। किसके कारण? घमंड के कारण, अहंकार के कारण। मन में जब जलन होती है, उस जलन के कारण इंसान इंसानियत से गिर जाता है। क्रोध बुद्धि को कुंठा कर देती है। जब बुद्धि कुंठित होती है, तब मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है। तभी तो बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद जैसे धर्म विरोधियों का जन्म होता है। राजा श्री वर्मा का दरबार लगा हुआ है, जहां पर चारों मंत्रीगण अपना ज्ञान, प्रदर्शन और चाटुकारिता में व्यस्त हैं। होशियार! मालवा प्रांत के उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? हे राजन, नगरवासियों के अतिशय पुण्य से आज हमारी नगरी में मोक्ष मार्ग प्रदर्शक श्री अकंपनाचार्य महामुनि राज अपने मुनि संग 700 मुनि राजों के साथ उज्जैनी नगर के उद्यान में विराजमान है। अच्छा, अकंपनाचार्य मुनि महाराज अपने मुनि संघ के साथ नगरी में विराजमान हैं। बहुत खूब। महाराज, हमारी नगरी में जैन मुनियों का संग, अरे जो नग्न रहते हैं वे आए हैं। ये उचित नहीं है महाराज। इन्हें जो देखेगा उनसे अपने धर्म का अभिनय ही होगा महाराज। हाँ मंत्रीवर, जब समस्त जनता उनके चरणों में शीश झुका रही है, तो भला हमें जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? इस अतिशय पुण्योदय की घड़ी में बिना विलंब के दर्शनार्थ हेतु चलने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। चारों ओर धर्म का वातावरण छाया हुआ है। गुरुवर की जय जयकार हो रही है। कानों कान खबर फैल रही है। अरे वाह, उज्जैनी नगर में मुनि संघ आया है। 700 मुनियों की पिछियां एक साथ आई हैं। अकंपनाचार्य मुनिराज आए हैं। जनता उमड़ पड़ी है। गुरुवर के दर्शनार्थ
लोग भागे चले जा रहे हैं। उधर जैन धर्म के विपरीत दिशा में चलन रखने वाले, मन में दाएं रखने वाले, क्रोध के वशीभूत चारों मंत्री बलि, नमूची, बृहस्पति, प्रहलाद, जैसे ही उन्हें पता लगा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कान में किसी ने जलता हुआ शीशा डाल दिया हो। जिन्हें ज्ञान होता है वो आने वाली विपदाओं को पहले ही भांप लेते हैं, और निमित्त ज्ञानी गुरुदेव स्वयं समझ गए कि अवश्य ही कोई आपदा आने वाली है। इसलिए मुझे अपने संघ को आगाह कर देना चाहिए। तब गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा, कुछ अनिष्ट होने की संभावना है। आप सभी मुनिगण इस बात का ध्यान रखें। जब तक हमारा संघ इस नगर में है तब तक के लिए सभी का मौन रहेगा, शांत रहेंगे, हर विपदा को, उपसर्ग को ध्यानस्थ होकर सहन करेंगे। यूं तो समस्त मुनि संघ ने मौन धारण कर आपदा विपदा अथवा उपसर्ग को सहन करने का संकल्प ले लिया, परंतु मुनिवर श्रुत कीर्ति जो कि नगर में आहार करने गए हुए थे, वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि सारा संघ मौन धारण कर चुका है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। देखा राजन, देखा कैसे बैठे हैं ये मुनिराज। ये तो पत्थर के समान हैं, ना ही कुछ देखते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसका कारण ये है कि ये अभी अज्ञानी हैं, ढोंगी हैं और आडंबरी हैं। राजन, इन्होंने तो आशीर्वाद भी नहीं दिया। हे राजन, शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्या निरीह नशः पशु समानः, अर्थात ये सब तो पशु के समान दिख रहे हैं। मंत्रीगण, आप इस तरह मुनियों का अपमान कदापि नहीं कर सकते। अरे ये देखो देखो, ये मुनिराज तो तरुण बैल के समान चले आ रहे हैं। देखो महाराज। अरे देखो देखो, इनका तो पेट भी बैल के समान फूला है। हाँ, ये तो पाखंडी है, ढोंगी है। हाँ। आप दिगंबर मुनियों के प्रति इतना द्वेष भाव क्यों रखते हैं? आपको मुनिचर्या पर कोई संदेह है? मुनियों के प्रति इतना घृणा भाव है तो आप पहले मुझसे शास्त्रार्थ करें। हाँ, तो हे मुमुक्षु, बताइए, पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? पवन से भी अधिक तीव्र गति मन की। मंत्रीगण, यह बात सत्य है कि पवन से तीव्र गति मन की ही है, क्योंकि मन पवन से भी अधिक वेगवान होता है। पवन को किसी भी स्थान पर पहुंचने में समय लगता है, परंतु मन क्षण भर में ही पहुंच जाता है। हे भावी जीव, जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अरे, ये भी कोई प्रश्न हुआ क्या? जगत को कोई वस्तु ढक सकता है क्या? क्या महाराज, थोड़ा सा तो ज्ञान लगाइए। हे भव्य जीव, इस जगत को अगर कोई वस्तु ढक सकती है तो वह है हमारा अज्ञान। हे ज्ञानी जीव, इस संसार में सबसे सुखी जीव कौन है? इस संसार में
अरे इस संसार में सबसे सुखी तो हम ही लोग हैं। हम लोगों से सुखी भला कौन हो सकता है? हे भव्य जीव, संसार में सबसे सुखी वो है जो कभी किसी का ऋणी ना हो। मंत्रीवर, मुनिराज सत्य ही कहते हैं। सच्चा स्नान क्या है? अरे वाह! अरे ये भी कोई प्रश्न हुआ? सच्चा स्नान? अरे स्नान कोई सच्चा और झूठा होता है क्या? अरे तुम मुनि लोग कभी स्नान नहीं करते हो ना, इसलिए सच्चा और झूठा लगता है। हे भव्य जीव, सच्चा स्नान वह होता है जो हमारे मन के मैल को धोता है। अच्छा बताइए, काजल से भी अधिक काला क्या है? अरे महाराज, काजल से भी अधिक काले तो तुम खुद हो। और तुम्हारा मन भी काला है। हे ज्ञानी, काजल से भी अधिक काला कलंक है, जो एक बार किसी के ऊपर लग जाए तो फिर मिटाए नहीं मिटता। इस प्रकार काफी लंबे समय तक यह शास्त्रार्थ चलता रहा और अंतोगत्वा सभी मंत्रीगण शास्त्रार्थ में हार गए और हार के फलस्वरूप उन सभी के मन में द्वेष भाव ने अपना घर बना लिया। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आज मैंने आपकी दी हुई शिक्षा से धर्म की रक्षा की है। धर्म की रक्षा? वह कैसे? इस प्रकार मुनि श्रुत कीर्ति जी ने गुरुदेव को पूरा वृतांत सुनाया। मुनिवर, जहां पर यह घटना हुई थी, आप उसी स्थान पर जाकर प्रतिमा योग धारण कर ले। रात्रि का पहर। मुनि श्रुत कीर्ति जी महाराज वन में उसी स्थान पर ध्यानस्थ हैं जहां पर गुरुदेव ने उन्हें आदेशित किया। तभी वहां चारों मंत्री भी पहुंच जाते हैं। अरे ये तो वही पाखंडी हैं जिन्होंने हमारा अपमान किया था। हाँ, आज इसी पाखंडी के कारण ही हमें अपमानित होना पड़ा था। आज हम अपने अपमान का बदला लेकर रहेंगे। जरूर। हाँ। हे दुष्ट आत्माओं, कुटिल बुद्धि, तुमने इन मुनियों के साथ जो दुष्कृत्कार किया है, उसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें कीलित करता हूं। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। हे महाराज, कल रात्रि में हमारे चारों मंत्रियों द्वारा उन ध्यानस्थ मुनिराज पर तलवार से प्रहार करने का दुस्साहस किया गया, जिसके फलस्वरूप वन देवता ने उन सभी को उसी स्थान पर कीलित कर दिया। क्या ऐसा दुस्साहस हमारे मंत्रियों द्वारा? द्वारपाल, मुझे शीघ्र ही उस स्थान पर लेकर चलो जहां यह घटना हुई। मंत्री जी, धिक्कार है तुम पर
और आप सभी लोगों ने मिलकर ऐसे कृत्य किए कि मन करता है कि तुम्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए। नहीं राजन, नहीं। जीव हिंसा का पाप ना करें। अशुभ कर्मों के उदय से उन्होंने यह दुष्कृत्य करने का साहस किया है। उन्हें क्षमा कर दीजिए। धन है मुनिराज, आप धन हैं। आप इन दुष्ट पापियों के प्रति भी करुणा भाव रखते हैं और उन्हें जीवन दान देना चाहते हैं। हे भव्य जीव, हर प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार स्वतः ही फल प्राप्त होता है। हम या आप किसी भी प्राणी के प्राण हरने के अधिकारी नहीं हैं। हे मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, आपके उपदेशानुसार मैं सभी मंत्रियों को प्राणदंड तो नहीं दूंगा, परंतु मैं आप सभी को उज्जैनी नगरी से बाहर निकल जाने का आदेश देता हूं। इस नगरी को छोड़कर फौरन चले जाएं। इस तरह अपमानित मंत्रीगण भ्रमण करते हुए कुरुजंगल देश से होते हुए हस्तिनापुर नगर में आप पहुंचते हैं, जहां राजा पद्मराय का राज्य था। वहां की रानी पद्मावती इस महामंत्री बलि की सगी बहन थी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्रीवर, कुंभपुर नगर का राजा सिंघल का राज्य मेरे अधीन नहीं हुआ है। मैं उस पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। राजन, मुझे आदेशित करें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हम आपके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं। महाराज, ये लीजिए, आपका अपराधी आपके समक्ष है। मैं बहुत खुश हुआ। मंत्रीवर, मांगो, जो मांगना चाहे तो आज वरदान के स्वरूप में मांग सकते हो। महाराज, बस आपकी कृपा बनी रहे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारे किसी भी इच्छित वरदान को इनकार नहीं करूंगा। महाराज, उक्त वर को आप मेरी धरोहर समझ अपने पास रखें। आवश्यकता आने पर मांग लूंगा। ठीक है मंत्रीवर, जैसी आपकी इच्छा। यह वरदान मेरे पास सुरक्षित रहा। जय हो महाराज की जय हो। हस्तिनापुर राज्य में इस तरह से सुखपूर्वक चारों मंत्रियों का समय बीतता चला गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष और अब तो 5 वर्ष बीत गए। तभी अचानक हस्तिनापुर नगर में मुनिश्री अकंपनाचार्य जी ससंग का चातुर्मास हेतु पदार्पण हुआ। समस्त संघ एक उपवन में विराजमान है। यह समाचार मंत्री बलि तक पहुंचता है तो बलि अपने चारों मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगते हैं। मित्र, अब समय आ गया है अपने अपमान का बदला लेने का। हाँ मित्र, यह उचित समय है जब अपना हिसाब बराबर किया जा सकता है। मित्र, महाराज से अपना वरदान मांगने का समय आ गया है। सच कहा तुमने। अब समय आ गया है कि हम अपने अपमान का भी बदला लें और वर का भी आनंद लें। हाँ। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, आपने कुछ समय पूर्व
हमें मनचाहा वरदान मांगने का आश्वासन दिया था। मुझे स्मरण है मंत्री जी, जो मांगना चाहते हो मांगो। महाराज, मैं मात्र 7 दिन के लिए इस राज्य का राजा बनना चाहता हूं। और इस तरह राजा पद्मराय ने अपने दिए हुए वचन की लाज रखते हुए मंत्री बलि को 7 दिवस के लिए राजा घोषित कर दिया। राजा का मुकुट पाते ही बलि अपनी हसरतों को पूरा करने निकल पड़ा और यहां राजा पद्मराय अंतःपुर में चले गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ, इस हस्तिनापुर नगरी का मैं ही राजा हूं। अब मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। सैनिकों, जाओ उधर जहां वो अकंपनाचार आदि साधु ठहरे हैं, उस स्थान को यज्ञ वेदी मानकर चारों ओर से आग लगा दो। राजा बलि के आदेश पर मुनि राजों के आश्रय स्थान को चारों ओर से घेरकर अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। अग्नि में पशुओं का मांस, हड्डियों आदि का होम किया गया। दुर्गंध युक्त वायु के धुएं से मुनियों का नाक, कान, गला सब रुंधने लगा। अग्नि के तेज से मुनियों के शरीर झुलसने लगे। चारों तरफ से मुनियों पर उपसर्ग होने लगा। चारों ओर धू धू कर अग्नि जलने लगी। नगर में शोर मच गया कि मुनियों को मारा जा रहा है, मुनियों को मारा जा रहा है, मुनियों को जीवित जलाया जा रहा है। दुर्गंध युक्त वायु के तेज से मुनियों के शरीर झुलसने लगे। उपसर्ग जानकर सभी मुनियों ने उपसर्ग काल तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। एक ओर तो हस्तिनापुर में मुनियों पर उपसर्ग चल रहा है, उसी समय मिथिलापुर में मुनिश्री सागर चंद जी तपस्या में लीन हैं। उन्होंने अपने अविधि ज्ञान से जान लिया कि श्रावण नक्षत्र में तारा कंपायमान हो रहा है, तो जरूर कहीं मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। मुनि सागर चंद जी निकट बैठे क्षुल्लक श्री पुष्पन जी महाराज से कहते हैं, हे चुल्लक महाराज, आप तुरंत ही धरती भूषण पर्वत पर जाएं। वहां पर विष्णु कुमार मुनिराज को मेरा संदेश दे। हस्तिनापुर में विराजमान अकंपनाचार सहित 700 मुनियों पर राजा बलि के द्वारा घोर उपसर्ग किया जा रहा है और इस उपसर्ग को आपके अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय केवल आप ही हैं जिनके पास विक्रिया रिद्धि है। क्षुल्लक पुष्पदंत सागर जी महाराज धरती भूषण पर्वत पर जाते हैं, जहां विष्णु कुमार मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान हैं। क्षुल्लक पुष्पदंत जी महाराज विष्णु कुमार मुनिराज के समक्ष बैठकर उन्हें ध्यान से उठाने की कोशिश करते हैं। उनके पैरों को हिलाते हैं और विष्णु कुमार मुनिराज आंख खोलते ही पूछते हैं, आप कौन हैं और आपने मुझे ध्यान से क्यों विचलित किया? आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, कृपया मुझे बताएं। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु। हे मुनिवर, मैं क्षुल्लक पुष्पदंत सागर यहाँ आपके समक्ष
अवधि ज्ञानी मुनिराज श्री सागर चंद जी के आदेश पर आया हूँ। उन्होंने आपके लिए अति महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। बिना विलंब के आप मुझे मुनि श्री का संदेश सुनाए। मुनि श्री जी ने अपने अवधि ज्ञान से जाना है कि हस्तिनापुर में विराजमान अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर राजा बलि के द्वारा घोर उपसर्ग किया जा रहा है। अतः आप ही हैं जो इस उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। हे मुनिवर, आप कृपा कर शीघ्र ही मुनिराजों पर आए इस उपसर्ग का निवारण कर जिन धर्म की रक्षा करें। मैं कैसे? हे महाराज, आपको साधना के फलस्वरूप विक्रिय रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आप अपनी रिद्धि का प्रयोग कर इस संकट का निवारण कर सकते हैं। विक्रिया रिद्धि? और मुझे कैसे? मैं तो एक साधारण सा मुनि जो अपनी साधना में लीन हूं। हाँ चुल्लक जी, आप सत्य कहते हैं कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है। अब मैं उपसर्ग निवारण हेतु अवश्य जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने मुनि व्रत का त्याग ही क्यों न करना पड़े। और इस प्रकार विष्णु कुमार महामुनिराज बटुक ब्राह्मण का रूप धारण कर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। विष्णु कुमार चलते चलते हस्तिनापुर पहुंचते हैं, जहां राजा बलि प्रसन्नता पूर्वक दान देने का ढोंग कर रहा है। कहो बटुक महाराज, क्या मांगते हो? राजन, आप तो मुझे बस 3 पग जमीन दे दीजिए महाराज। क्या बटुक महाराज, बस 3 पग जमीन? 3 पग जमीन में क्या होगा बटुक महाराज? राजन, मैं ठहरा छोटा सा ब्राह्मण, महाराज मैं क्या करूंगा? ज्यादा कुछ मांग के क्या करूंगा? महाराज आप तो बस मुझे 3 पग जमीन दे दें, महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है बटुक महाराज, जितने बौने आप हैं उतनी ही बौनी आपकी बुद्धि है। ले लीजिए आप 3 पग जमीन। आप जहां चाहें अपने छोटे छोटे पैरों से धरा नाप सकते हैं। नाप लीजिए। बटुक महाराज तत्क्षण विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से बृहत स्वरूप धारण करते हैं। उनका पहला पग उठते ही सीधे सुमेरु पर्वत पर पहुंचता है और दूसरा पग मानुषोत्तर पर्वत पर। तब बटुक महाराज बलि से कहते हैं, हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? ब्रह्मांड में अब जमीन शेष नहीं रही। यह सब देख राजा बलि तत्क्षण बटुक महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। हे महाराज, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखने की कृपा करें। प्रहलाद आदि सभी मंत्रीगण महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक हो अपने कृत्यों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे महाराज, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें महाराज। ब्राह्मण देव हमें हमारे दोषों के लिए क्षमा करें व अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन देकर हमें कृतार्थ करें। हाँ महाराज, हे ऋषिवर हमें सही मार्ग दिखावें। हे ब्राह्मण देव, हमारी गलतियों का प्रायश्चित लेने का अवसर प्रदान करें हमें। बलि,
आप राजा पद्म राय को उनका राज्य वापस सौंप दें और अपने जीवन में एक सूत्र अंगीकार कर लें कि दया धर्म ही मनुष्य का मूल स्वभाव है और यही आप सभी के लिए क्षमादान है। सैनिकों, महाराज पर आए हुए उपसर को तत्क्षण दूर करो। और इस तरह अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों पर हुए उपसर्ग को दूर किया गया। उपसर्ग दूर होते ही प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चारों मंत्रीगण ने जैन धर्म स्वीकार। चारों मंत्रीगण ने जैन धर्म स्वीकार कर आचार्य भगवान के चरणों प्रतिज्ञा पूर्वक श्रावक व्रतों को धारण करते हैं। सभी प्रजाजनों ने मुनि संघ के स्वास्थ्य के अनुकूल आहार, वैयवृत्ति आदि कर रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लिया कि आज से हम सभी संकल्प लेते हैं कि हमारे देव शास्त्र गुरु पर कभी आंच नहीं आने देंगे। और इसी प्रकार यह श्रावण माह के श्रावण नक्षत्र की पूर्णिमा को हम सभी वात्सल्य पर्व को रक्षा बंधन के रूप में स्वीकार कर बस वात्सल्य पर्व मनाते हैं।